दोस्तों, हाल ही में जब मैं मुंबई गया था एक हिंदी फिल्म शूटिंग के सिलसिले में, जो कि मार्च और अप्रैल में भी जारी रहेगी, तो एक बड़े सेट पे जाके कई तरह की यादें ताजा हुई अपने फादर टॉम ऑल्टर जी को लेके, और बचपन में उनके साथ सेट्स और आउटडोर लोकेशंस पे जाके। बहुत बार मैं उनके साथ फिल्म और टीवी सीरियल्स के शूटिंग्स पे गया और बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स से मिला। तो अक्सर मेरी जिंदगी में लोगों ने सवाल पूछे इन सिलसिलों को लेके कि क्या मैं सोन सो से मिला हूं, सबसे बड़ा स्टार कौन है जिसे तुम मिले हो, कौन सी फिल्म की शूटिंग याद है तुम्हें। तो रिसेंटली उस फिल्म के सेट पे बैठे, क्योंकि फिल्म की शूटिंग्स और शॉट्स के बीच में काफी समय मिलता है एक्टर को अकेले में, तो मैं सोचने लगा उन बचपन के किस्सों के बारे में। और मैंने सोचा आपके लिए कुछ दोहराऊं आज। शाहरुख खान, आमिर खान, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, राजेश खन्ना, देव आनंद, चंकी पांडे, आदित्य पांचोली, राहुल रॉय, जूही चावला, पूजा भट्ट, जया प्रदा, दीपक तिजोरी, ये हैं कुछ एक्टर जिनसे मुझे मिलने का मौका मिला बचपन में। मुझे याद है नसीरुद्दीन शाह, जो कि मेरे फादर के करीबी दोस्त थे, देव आनंद साहब की फिल्म 100 करोड़ की शूटिंग कर रहे थे कमालिस्तान स्टूडियोज में। मेरे फादर भी उस दिन वहां शूटिंग कर रहे थे और ब्रेक में देवानंद साहब और नसीर सर से मिलने गए। एक जेल सीन था और मैं नकली जेल सेल के कुंडी से खेल रहा था और अचानक मेरी एक उंगली कट गई। देव साहब ने शूटिंग रोकी और मुझे गोदी में ले लिया और बैंडेड लगाई। उन्हें देख के दर्द वहीं खत्म हुआ। इतने ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव इंसान थे देव साहब। जब मैं छोटा था 80s में, तो मुझे जैकी श्रॉफ की फिल्म पसंद थी। मेरे फादर ने कई फिल्में की उनके साथ, जिनमें से एक थी परिंदा और दूसरी थी दूध का कर्ज। दोनों फिल्म के शूटिंग पे मेरी मुलाकात हुई जैकी श्रॉफ से, एज वेल एज अनिल कपूर ड्यूरिंग एन आउटडोर शूट ऑफ परिंदा एट द सन एंड सैंड होटल। और फिर जब दूध का कर्ज का एक सॉन्ग पिक्चराइजेशन के लिए मेरे फादर फिल्मिस्तान स्टूडियोज गए थे, तो मैं भी चला गया। मेरे पास एक बुक था, स्टुअर्ट लिटिल, और शूटिंग के ब्रेक में जैकी श्रॉफ ने मुझे अपनी गोदी में लेके उस बुक के कुछ पेजेस पढ़ाए। कुछ साल बाद जब मैं टीनेजर था, तो दोबारा मेरे फादर और जैकी महेश भट्ट की फिल्म मिलन में साथ थे और दोबारा मैं उनसे मिला। वो भट्ट साहब के साथ कुछ लाइंस याद कर रहे थे एक सीढ़ी पे खड़े होके, और मुझे देख के उन्होंने अपने अंदाज में पीस साइन दिखा के कहा, हे बरी, गुड टू सी यू अगेन। आमिर खान की बात करें तो मुझे याद है कि कयामत से कयामत तक और दिल के रिलीज के बीच जब आमिर खान का क्रेज था, तो उस समय में, उस फुर्सत में मेरे फादर की क्रिकेट टीम में खेलते थे। अच्छे बैट्समैन थे। एक नेट्स प्रैक्टिस थी खार जिम खाना में। मुझे याद है मैं एक कोने में बैठ के फ्रेश लाइम सोडा पी रहा था और मेरे फादर आमिर से बात कर रहे थे। वो वापस आए बातचीत के बाद और उन्होंने मुझसे कहा कि आमिर ने बड़े पोलाइटली मुझसे बोला, क्योंकि मैं टीम का कैप्टन हूं, कि टॉम सर, अब मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि मेरा चेहरा ही अब मेरा करियर है, और कुछ हो गया तो जिन लोगों ने मेरे ऊपर पैसे लगाए फिल्म बनाने में, उनका भी नुकसान होगा। उसके बाद मैं दोबारा आमिर खान से मिला 1991 में, जब वो जो जीता वही सिकंदर की ट्रेनिंग के लिए मुंबई की पहली ट्रायथलॉन में शामिल हुए, जो मेरे फादर ने ऑर्गेनाइज की थी। और उसके बाद 1995 में जब मैं एक दूरदर्शन सीरियल में काम कर रहा था फिल्मिस्तान स्टूडियोज में, और बगल में आमिर राजा हिंदुस्तानी का वो गाना तेरे इश्क में नाचेंगे की शूटिंग कर रहे थे। जैसे मुझे पता हुआ तो मैंने पापा से कहा कि प्लीज मिलवाओ उनसे। जब आमिर शूटिंग के ब्रेक में बाहर आए पापा से मिलने, तो उनसे कहा गया कि आज मेरा बेटा पहली बार कैमरे को फेस करेंगे, और आमिर खान ने कहा, शाबाश बेटा, ऑल द बेस्ट। उस समय आमिर खान के साथ शाहरुख खान का बड़ा फैन था मैं। शायद 93 की बात है। एक बॉलीवुड फिल्म नाइट के लिए हम हांगकांग गए थे। मेरे फादर उस शो के कॉम्पेयर थे, जिसमें शाहरुख खान, जूही चावला, जया प्रदा और जॉनी लीवर थे। जैसे ही हम हांगकांग में लैंड हुए और होटल में गए, तो मैं बड़ी बेसब्री से शाहरुख खान से मिलने के इंतजार में था। वो भी अभी उसी वक्त होटल पहुंचे थे और हमारे फ्लोर पे ही ठहरे थे अपनी वाइफ गौरी के साथ।
मैंने पापा को परेशान किया कि प्लीज मुझे उनसे मिलवाओ ना, और मेरे फादर ने शो के ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट की, और उसके बाद शाहरुख ने बड़े प्यार से ऑब्लाइज किया और रूम से बाहर आए और मुझसे हाथ मिलाया, और मैं बहुत खुश था। दोस्तों, एक जगह है मुंबई के मड आइलैंड के पास, अक्सा बीच। वहां पे हमारे करीबी दोस्त का एक समुद्र किनारे बंगलो है। वो विनोद खन्ना साहब के रिश्तेदार थे। तो कभी जब फैमिली वीकेंड्स पे जाती थी वहां अक्सा पे, तो विनोद खन्ना साहब रिलैक्स कर रहे थे या फिर सिंथॉल की कोई एड शूट। और ये जान के आपको सरप्राइज होगा कि उस जमाने में अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना ने मुझे बीच पे साइकिल चलाना सिखाया। मैं गिरा भी था एक बार, और अभी भी बाएं घुटने के नीचे उस दिन की स्कार है। इसी एक अक्सा बीच वीकेंड के बीच फिल्म चोर और चांद की शूटिंग हुई थी, जिसमें आदित्य पांचोली, पूजा भट्ट और रघुवीर यादव से मेरी मुलाकात हुई। आदित्य पांचोली ने मुझे मैच बॉक्स की एक ट्रिक सिखाई कि एक माचिस की तीली को मैच बॉक्स के साइड पे खड़ा करो और दूसरे हाथ से उंगली से उसे ऐसा फ्लिक करो तो वो मशाल के तरह उड़ के जाता है। अब उस टाइम मुझे यह काफी कूल लगा था। संजय दत्त जब जेल से रिलीज हुए थे 1993 में, तो उनकी पहली रिलीज थी महेश भट्ट की फिल्म गुमराह, जिसकी प्रीमियर शो हमारे घर के करीबी सिनेमा हॉल मराठा मंदिर में हुई थी। संजय दत्त के लिए मैंने एक ब्लैक एंड व्हाइट स्केच बनाया था और उसे एक लिफाफे में डालकर उनको मैंने इंटरवल में पेश किया। वो गले लगे मुझसे, और कुछ साल तक वो स्केच उनके ऑफिस बोर्ड पे रखा था। इसके अलावा मुझे याद है जब 1989 में फिल्म घर का चिराग की शूटिंग मसूरी के एक कोने में हुई थी, हमारे घर के पास हॉन्टेड हाउस एरिया पे, जिसके बारे में मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं इस चैनल पे ऑलरेडी। वहां पे राजेश खन्ना साहब और चंकी पांडे और नीलम से मुलाकात हुई थी। एक स्क्रीन अवार्ड्स हुआ था फिल्म सिटी में जब मेरे फादर कॉम्पेयर थे, और मेरी सीट बिल्कुल नदीम श्रवण के नदीम के पास थी। और 12-13 साल के जेमी को देख के नदीम ने पूछा, आर यू अलोन? तो मैंने स्टेज की तरफ इशारा करके कहा, नहीं सर, मैं पापा के साथ आया हूं। और नदीम ने कहा, अरे आप टॉम के बेटे हो, क्या बात है, फिक्र मत करो, मैं आपके साथ पूरे अवार्ड शो तक रहूंगा। बाकी कुछ यादें हैं सुपरहिट फिल्म आशिकी की ट्रायल शो से, जहां राहुल रॉय और अन्नू अग्रवाल से मैं मिला था। कुछ 10 साल का था मैं, और मुझे देख के अन्नू अग्रवाल ने कहा, ओ माय गॉड व्हाट अ क्यूट लिटिल बॉय, और उन्होंने मेरे गाल पे एक किस दिया। मैं आज तक मजाक करता हूं दोस्तों के साथ कि देखो, मेरी पहली किस अन्नू अग्रवाल के साथ थी। एक बार एक डबिंग के बाद जब मैं और मेरे फादर नीचे उतरे, तो दीपक तिजोरी वहां थे। वो मेरे फादर को जानते थे आशिकी की शूटिंग के टाइम से, और दोनों बात करने लगे। उस बीच मेरे चेहरे पे एक्साइटमेंट देख के मेरे फादर ने पूछा कि जेमी, तुमने जो जीता सिकंदर कितनी बार देखी? मैंने कहा 4-5 बार। फिर पापा ने पूछा, और खिलाड़ी? मैंने कहा 4-5 बार। और कभी हाँ कभी ना? मैंने कहा 4-5 बार। और आशिकी? मैंने कहा 1 बार। और पापा ने दीपक तिजोरी से हंसते हुए कहा, देखा, तेरी फिल्म में मेरे बेटा 5-5 बार देखता है और मेरी फिल्म सिर्फ 1 बार। तो दोस्तों, ये थे कुछ किस्से मेरे बचपन से, जब मैं अपने फादर के साथ शूटिंग्स पे गया था और स्टार्स से मिला। जरूर रहिए मेरे चैनल के साथ अगली मुलाकात तक। जय हिंद, वंदे मातरम।